शुरू करें? चलिए, ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स की क्लास। कल हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर इसमें इक्वल लगा देते हैं तो ये इक्वेशन में चेंज हो जाता है। हमने इसके नेचर के बारे में पढ़ा था। नेचर के लिए एक वर्ड हमने बताया था, डिस्क्रिमिनेंट। डी ये होता है अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर ए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, बी एक्स का मल्टीपल और सी कांस्टेंट है। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं और उसको जीरो के साथ अलग अलग तरीके से कोरिलेट करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें वैल्यू मिलती है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। यही चीज अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से इक्वल हो जाती है तो हमें मिलता है 2 इक्वल रियल रूट। थर्ड है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब कि नो रियल रूट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मींस रूट्स तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होगा, लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। लेकिन जीरो होने की कंडीशन में दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। नो रियल रूट का मतलब कि रूट के अंदर नेगेटिव चीजों का होना नो रियल रूट कहलाता है। इसके अलावा इसको सॉल्व करने के तरीके, पहला बताया था हमने फैक्टराइजेशन। कल हमने बताया था फैक्टराइजेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा था, और क्लास 9 में फैक्टर के अलग अलग फार्मूले लगभग 11 से 13 फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उन्हीं पर बेस्ड होता है ये। सेकंड है फार्मूला का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इन 3 तरीकों से हम x की वैल्यू को निकालते हैं। इस चीज का ध्यान रखना होगा कि x का पावर 2 मींस इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो x की नंबर ऑफ वैल्यूज 2 होंगी। तो जिस भी मेथड से आप निकालते हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वहां पर x की कम से कम 2 वैल्यू होगी और निश्चित होगी। इसको आपको आंसर में दर्शाना होगा। इन चीजों को हमने पढ़ा था। इनके अलावा हमने एक चीज कुछ एग्जांपल्स लगाए थे। एग्जांपल किस पर बेस्ड थे? एग्जांपल बेस्ड थे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने बताया था आपको कि जो वेरिएबल है उसके लिए 2 कंडीशन होती है। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होता है, पावर ऑफ
वेरिएबल्स not in the form of fraction means x का पावर 2/3, x का पावर 1/2, x का पावर 1/3 इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। सेकंड, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो केवल एक ही वेरिएबल में पाया जाएगा। वन वेरिएबल मीन्स कि कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होगा। एक ही वेरिएबल होगा, चाहे ये x में हो पूरा या y में हो। तो इस तीन चीजों को हमने कल पढ़ा था। आज हम इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम पर आते हैं। जैसे हमारे लेफ्ट साइड में 3 क्वेश्चन को हमने ले लिया है। पहला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर हैं, उन दोनों का सम इज 27 तो सबसे पहले यहां पर हम सपोज कर लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी the required number be x and y। हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी रिक्वायर्ड नंबर जो हमें आंसर लाना है वो x और y है। थोड़ा सा चेंज करना है मानने वाले को, क्योंकि चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमने पहले ही बताया था कि एक ही वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। तो एक अगर x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। कैसे होगा? छोटी सी चीज, अगर दो नंबर हमारे पास हैं, उन दोनों का सम 16 है और उनमें से एक नंबर 10 है तो दूसरा 6 होगा। क्या किया? इस नंबर को इस नंबर से हमने माइनस कर दिया तो ये वाला नंबर आ गया। तो यही काम हमने यहाँ पर किया। अगर एक नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या है? एंड their product is 182। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि जो दोनों नंबर हमारे पास आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? x into 27 minus x is equal to 182। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कल हमने पढ़ा 3 मेथड पढ़े थे, 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं। हर एक मेथड से फिर हम एक ही क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहला था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम रफ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा आंसर आया 182। अब इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 into 7 into 30।
प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 इंटू 30। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट में इस तरह बांटते हैं कि उसका सम या सब्ट्रैक्शन 27 है, इस 20 वाले नंबर के इक्वल है। क्या करेंगे, दोनों छोटे नंबर को मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 30। अब इनको अगर हम रख कर कि ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 27। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस 27 के यहाँ हम लिखेंगे 14 प्लस 13, एक्स प्लस 1 इज 2। इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। अब देखिए इक्वल के इस तरफ हमें 4 टर्म मिले, 4 टर्म्स मिले। हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना देंगे। इन दो में जो चीजें कॉमन हैं उनको निकाल लेते हैं, इन दो में जो चीजें कॉमन हैं वो निकाल लेते हैं। अब ये जहां 4 टर्म्स का इक्वेशन था, अब वो 2 टर्म में बदल गया। अब इस 2 टर्म में देखिए x माइनस 14 यहाँ भी है और x माइनस 14 यहाँ पर भी है। इन दोनों को फिर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा x माइनस 13। कल हमने एक बात कही कि अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं और 0 आ जाता है तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से ये 0 आ जाता है। तो ये अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पक्की चीज होती है कि उसमें से कोई एक नंबर जरूर 0 रहा होगा, तभी वो 0 बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं। इफ x माइनस 14 is 0, then x is equal to 14. If x minus 13 is 0, then x is equal to 13. Hence, required numbers are 13 and 14। ये आपका ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चीजों को ध्यान से देखिए और इस तरह के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी या जो भी इसके साथ बुक्स आपके पास हैं उनसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लगा पाते हैं या नहीं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एक बार हम उसको बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर है उनका डिफरेंस। ऊपर वाले क्वेश्चन में सम था और यहाँ पर डिफरेंस इज 5। तो फिर वही चीज, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी Sn। अब यहाँ पर बात आ रही है कि 2 नंबर हैं, उन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x माइनस 5। क्या करेंगे, इसमें से जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मिल जाता है 5। तो अगर एक नंबर x है तो
तो दूसरा x माइनस। अब आगे चलते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर कोई भी चीज 1/3 लिखी हुई है, 1/3 लिखी हुई है, तो इसका रेसिप्रोकल 3/1 होगा। ये क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में जो न्यूमरेटर की चीजें होती हैं वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर की चीजें न्यूमरेटर में चली जाती है। ये छोटा सा चेंज होता है। तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10 एंड तो इनके रेसिप्रोकल्स को निकालते हैं। इसलिए रेसिप्रोकल्स आर 1/x एंड 1/2। अब यहां पर एक बात सामने आती है कि हम डिफरेंस में ये लिखें या ये लिखें। ये चीज हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाया जाता है। हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटे वाले नंबर को। तो यहाँ पर बड़ा और छोटा कैसे मालूम होगा? हमने ये भी पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। यानी कि 1/x माइनस 5 जो नंबर है वो छोटा, सॉरी वो बड़ा होगा 1/x से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वन अपॉन एक्स माइनस 5, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन। हमेशा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम निकालने का आसान तरीका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल, x² माइनस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जो भी मेथड कल बताए थे उसमें से जो दूसरा वाला मेथड था फार्मूला वाला, उससे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहां से x² का मल्टीपल 1, b x का मल्टीपल -5 एंड c इज इक्वल टू 50। तो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू -5 b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हो गया 25, 5 4 जा 200, थोड़ा सा एक जगह हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है,
पार्ट को हमने रब कर दिया है। हम पहली लाइन को देखें, जहां पर गड़बड़ हुआ था हमसे उसको करेक्ट करते हुए, तो 1/x माइनस 5 माइनस 1/x। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में x माइनस x माइनस 5 ये आ जाएगा। इस यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और सारी चीजों को हमने करेक्ट कर दिया। अब देखिए a x स्क्वायर का मल्टीपल 1 b माइनस 5 c माइनस, फार्मूले पर आते हैं। x स्क्वायर x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बारी बारी से सबकी वैल्यू रखते हैं। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और रूट के अंदर कीजिए -5 का स्क्वायर 25, 4 बन 4 इंटू 50 200 और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। फाइव प्लस माइनस अंडर रूट 225 225 करो 15। अब यहां पर देखिए जो x की वैल्यू आई वो 5 प्लस माइनस 15 अपॉन, वाली वाली से हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू हो गई 10 और एक बार माइनस साइन लेते हैं, x की वैल्यू माइनस, तो हमारा आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया 10 और माइनस 5। ठीक है, ये जो दूसरा मेथड था उससे इनको हमने सॉल्व किया। अब एक लास्ट मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे हम इस लास्ट वाले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि a 2-digit number is such that the product of its digit is 8। कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है और उनके प्रोडक्ट जो है वो 8 है। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट difference and unit digits of the required number B, X and Y। respectively, then according to the question first part में कह रहा है a 2-digit number is such that the product of its digit is 8। डिजिट क्या है? डिजिट है x और y।
और इनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर गया तो आंसर आया 18। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में आते हैं तो कह रहा है when 63 is subtracted from the number। कह रहा है जो नंबर है, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि अगर x और y डिजिट हैं तो उससे बनने वाला नंबर 10x प्लस y होगा। तो कह रहा है जो ये नंबर है इस नंबर में 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर आगे दिया हुआ है when 63 is subtracted from the number the digits interchange their places। जो डिजिट हैं वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो उनका प्लेस का मतलब जहां x था वहां y आ जाएगा और जहां y था वहां x आ जाएगा, यानी कि 10y प्लस x ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाइन 7 जा 63 x 7 प्लस यहां पर हमें मिला है x की वैल्यू 7 प्लस 5। इसी को हमें इस इक्वेशन 1 में बदल देना है। लगते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 x इंटू वाई 18, x की जगह पर रखना है y प्लस 7। सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18, इसको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने बताया कि y स्क्वायर या जो भी वेरिएबल है उनको एक तरफ रखते हैं और बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब इसको हमें a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में चीजों को बदलना है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a b, लेकिन यहां पर एक दिक्कत ये है कि b हमें मालूम नहीं, तो b थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं। ये इनको आपस में चेंज कर ले रहा है, तो एक दूसरे को की जगह को ले रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए कुछ ज्यादा ही चेंज है। यहाँ 2y और b लिखा हुआ है जबकि यहाँ y लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हमें b की वैल्यू चाहिए होगी तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। मीन 2yb इज इक्वल टू y। अब इस y से ये y कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि जहां पर b लिखा हुआ है वहां हमें 1/2 मिल देगा। अब ध्यान से लिखें, ये a स्क्वायर बन रहा है, ये 2ab बन रहा है। अगर इसमें b स्क्वायर ऐड हो जाए तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करते हैं, b स्क्वायर जोड़ देते हैं और b की वैल्यू आई 1/2। अगर हमने इधर किसी चीज को जोड़ा है तो बैलेंस करने के लिए उस दूसरी चीज को भी इधर हमें ऐड करना होगा, तो 1/2 का। अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका y प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये हो गया 18 प्लस 1/2। y प्लस 1/2 होल स्क्वायर, जब इस साइड को हमने सॉल्व किया
ये हो गया। जी सर। थोड़ा सा फिर से इस पार्ट को आपको समझाने की कोशिश करना। यहाँ तक जो x की वैल्यू थी y + 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 18, इसको जब सॉल्व किया तो इस फॉर्म में आ गया। अब ये हो गया a², ये हो गया 2ab इज इक्वल टू 18। हमने जो b की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया और बैलेंस करने के लिए हमने इधर भी 7/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये हो गया 18 हो गया 72 + 49/4, ये हो गया y + 7/2, ये हो गया 121/4 रूट के साथ स्क्वायर है, दूसरे तरफ अंडर रूट प्लस माइनस के साथ -7/2 ± 11/2। फिर लास्ट क्वेश्चन में प्लस साइन अगर लेते हैं तो y की वैल्यू 4/2 2 हो गया, माइनस साइन लेते हैं तो y की वैल्यू -9 आ गया। अब आंसर वाले पार्ट पर आते हैं तो देखिए क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसको हटा देना। अब आते हैं 1 से, फ्रॉम 1 y की वैल्यू हमें मिली है 2, तो क्योंकि x × y 18 है और अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x हमें मिल जाता है 9, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 9 और 2 हो गया। इसी तरह y की वैल्यू -9 की निकली हुई है, अगर x × y इज इक्वल टू 18, इसमें हम 9 रखते हैं, -9 रखते हैं तो x की वैल्यू -2 मिलती है। तो फिर हमें इसका एक आंसर और मिल जाता है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -2 एंड -9। ये आपका आंसर। आज इतना ही, कल इसके आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।